मेरे ख्याल से सभी आ गए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी एक मैंने बचा कहा है मैम। कौन बचा है? रुद्रा। एक है। चलो नहीं ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैम साउंड नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? आवाज आ यस रही है मैम आ रही आपको? है। किसको नहीं आ रही है? प्रतीक, विशाल, एनीवन? आप लोग बेटा क्लास क्यों नहीं करते हो? क्लास होती है तो क्लास क्यों नहीं करते हो? नेटवर्क इशू चल रहा था इस बीच में अभी थोड़ा वाईफाई थोड़ी बेटा प्रॉब्लम ऐसा है। तो चलेगा ना, ऑनलाइन क्लास है तो आपको किस तरीके से समझ आएगी चीजें? यस मैम। चलिए, हमने अभी तक डायरेक्ट सीक्वेंस पढ़ लिया था। हम डायरेक्ट सीक्वेंस पढ़ लिए थे। हमने आज फ्रीक्वेंसी होपिंग के बारे में आप पढ़ रहे थे। डायरेक्ट सीक्वेंस समझ आ गया था ना? DSS समझ आ गया था कि नहीं? यस प्रतीक, मैम। ठीक है। हम फ्रीक्वेंसी होपिंग के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने ब्लॉक डायग्राम देख लिया था। इसको मैं फिर से बताऊं? फिर से बताऊं? जो नए लोग आए हैं भाई, फिर से बताऊं? बोलो तो कुछ। बता दो मैम, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए, हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे थे। स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता क्या है उसके बारे में हमने देख लिया। उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसका ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से बनता है वो हम पढ़ चुके हैं। और उसमें डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम आपको फ्रीक्वेंसी होपिंग क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। ये सॉफ्ट और हार्ड फ्रीक्वेंसी होपिंग होती क्या है उसके बारे में बताएंगे। और आप लोगों को पता होगा, कंपैरिजन स्टडी एक हम पढ़ेंगे कि ये मल्टीपल एक्सेस और ये मल्टीप्लेक्सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आप TDMA FDMA पढ़ते थे ना, वो क्या होता है? TDMA, वो क्या बोलते हैं, CDMA या TDMA, इन सब के बारे में पूरा पूरा हम स्टडी करेंगे। TDM FDM आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बारे में हम आपको ब्रीफ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका ब्रीफ कर देंगे। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी होपिंग पढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी होपिंग में मैंने आपको जैसे बताया था कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम में होता क्या था। एक हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता था और एक हमारा होता था एक फ्रीक्वेंसी एनालाइजर या इंसाइजर, हम कुछ भी लगा के उसमें क्या करते थे, एक कोड दे देते थे ओरिजिनल सिग्नल के साथ में। और ये क्या करता था, मॉड्यूलेटर में मिक्स होके एक हमें कैरियर वेव के थ्रू हम इसको क्या कर देते थे, ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होपिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम पहली बार जब ओरिजिनल सिग्नल को ले रहे हैं तो मैंने आपको जैसा बताया था, इसमें हम FSK ले रहे हैं। FSK को हम ओरिजिनल सिग्नल में ले रहे हैं और एक फ्रीक्वेंसी एनालाइजर से हम क्या कर रहे हैं, कोड उठा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने जैसे कि हमें 8 बिट कोड चाहिए, तो 8 बिट कोड के कॉम्बिनेशन कितने होंगे टोटल? 2⁻3, मतलब 8 कॉम्बिनेशन होंगे। 8 कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे बेटा? एक हो गया आपका 000, एक हो गया 001, एक हो गया 010, एक हो गया 011, एक हो गया 100, एक हो गया 101, एक हो गया 110, एक हो गया हमारा 111। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इनको हमने क्या किया, इन कैरियर सिग्नल जो थे उनको हमने एक नाम, स्पेसिफिक नाम नेम कर दिया। क्या नेम किया? F1 हमने 000 को रख दिया, F2 हमने 001 को रख दिया, F3 को हमने 010 को ले लिया, 011 को हमने F4
और 100 को हमने F5 और 101 को हमने F6 और 110 को F7 एंड 111 को हमने F8 ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये जो सीक्वेंस है, हाँ बेटा, हाँ, किसी को कोई डाउट है प्लीज बताइए, आई विल एक्सप्लेन। बताइए बेटा, बताइए। नो मैम। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले इसको हमने बताया है कि हम ये जो कोड है इनको हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के थ्रू ये जो कोड है ये इसको दे रहे हैं। मतलब हम 3 बिट की बात कर रहे हैं तो हमारे एक कॉम्बिनेशन कोड ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी एनालाइजर होगा ये लेगा। यहाँ से जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, जो ओरिजिनल सिग्नल, मान लीजिए हमारा ओरिजिनल सिग्नल जो है वो किसके फॉर्म में है, वो आपका क्या बोलते हैं, कोई इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन को पहले हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। डिजिटलाइज भी हम किसी मेथड से करेंगे ना बेटा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है FSK। FSK से क्या होगा, FSK होता क्या है बेटा, कोई बता सकता है FSK क्या है? FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है ना। तो ये क्या करेगा, हमारा जो सिग्नल था उसको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो डिजिटल सिग्नल है हमारा, वो हमारा फ्रीक्वेंसी एनालाइजर जो हमने कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, उसको लेके क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। किसमें, यहाँ पे मोड लिखा है, ये मॉड्यूलेशन है, यहाँ पे ये कंबाइन हो जाएगा और BSS में हमें जो कंबाइंड सिग्नल है, सुपर इम्पोज सिग्नल हमें मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? यस। देखिए ये जो सेम चीज हम इसमें भी करते थे, बट इसमें क्या करते थे, जैसे कि हमारा, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारा कोड है कोई 101, ये हमारा कोड है, बट ये क्या करता था, एक कोड में जो स्प्रेड कोड हम भेजते थे, जो बहुत ज्यादा भेजते थे, 01001 सिर्फ एक कोड के लिए, दूसरे कोड के लिए फिर से हमने 01011, फिर हम तीसरे कोड के लिए 0100। अब ये दोनों कंबाइंड होकर हमें आउटपुट कोड देते हैं। तो उसमें क्या था कि जो हमारे स्प्रेड कोड थे वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे थे। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी अलॉट, मतलब एक फ्रीक्वेंसी कैरियर उसको दे दिया, और उस कैरियर का भी कुछ ना कुछ कोड होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम एक फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो F4, तो F4 क्या है, 011 इसका कोड। अब ये 011 किसके साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में क्या होगा, मिक्सड हो जाएगा, या अगर हम कहें यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। मॉड्यूलेशन क्या करेगा, इसको मॉड्यूलेट कर देगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ फ्रीक्वेंसी होके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम अलॉट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये देखिए चैनल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, F3 को हमने 010 से, F4 को हमने 011 से, F5 को हमने 100 से, F6 को हमने 101 से, F7 को हमने 110 से, और F8 को हमने 111 से रिप्रेजेंट किया। तो आप देखिए किस तरीके से कोड जाते हैं। मान लीजिए एक हमारा सिग्नल है कोई, तो जो एक यूजर है जो कि कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जो वो एक जो है उसको स्लॉट कौन सा खाली मिल गया, F6। तो अब ये क्या कर रहा है, जो वन यूजर का जो डाटा है वो F6 के साथ में क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। सिमिलरली जैसे बोले कि यूजर 2 है, तो ये यूजर 2 मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जिसका डाटा होगा वो F2 के साथ में मिक्स हो जाएगा। ये ऑरेंज डॉट दिख रहे हैं आपको, ये ऑरेंज डॉट दिख रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा जो यूजर है, मतलब हमारा जो डाटा है, डाटा नंबर 3, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ में, डाटा नंबर F3 के साथ में है। जैसे कि F4 है तो ये डाटा नंबर हमारा किससे, F1 के साथ में। ठीक है, F5 है F8 के साथ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही सिंक्रोनाइज वे में नहीं भेज रहा है, उसको जो स्लॉट खाली मिल रहा है वो उसमें उसको भेज दे रहा है। सतीश गौतम प्लीज, सतीश प्लीज म्यूट योर माइक। सतीश बेटा प्लीज म्यूट योर माइक, बिकॉज उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए आपको इतना समझ आया कि नहीं आया ये बताइए। यहाँ पे देखिए कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मतलब जो इंफॉर्मेशन डाटा 1 की थी
उसने चूज कर लिया 8 को, डाटा 2 ने चूज कर लिया 2 को, डाटा 3 ने चूज कर लिया 3 को, लाइक दिस। ये क्या हुआ, जो उसको स्लॉट खाली मिल रहा है वो उसको सीक्वेंस मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये एक नॉन सिंक्रोनस प्रोसेस है, ठीक है। अब ये देखिए साइकिल 1 तो इसकी बन गई, अब साइकिल 2 के लिए क्या हो जाएंगे, वही स्लॉट क्या हो जाएंगे, सबके लिए डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहले 1 के लिए क्या थे, F6 थी, यहाँ पे F6 आ गया, ये सेम इन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो सेम भी हो सकता है साइकिल 1 एंड साइकिल 2। इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। तो इसमें बेसिकली हो क्या है, चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्लियर यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे जो इफेक्टिव आपकी डिजिटल मॉड्यूलेशन मैथड हम यहाँ पे यूज करते हैं, जनरली हम कौन सी यूज करते हैं, PSK, QAM, PAM। बट ये जो मेथड है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होपिंग जो मेथड है, ये आपका इफेक्टिव नहीं है। किसके लिए, कोहेरेंट डिडक्शन के लिए। कोहेरेंट डिडक्शन के लिए ये मेथड इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, FSK यूज करते हैं। किसके लिए, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम के लिए। गेट इट? क्लियर यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक डिफरेंस बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम और आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या फर्क है। यहाँ पे देखिए दो हमने यहाँ पे चार्ट या एक क्या बोलते हैं, एक ग्राफ बनाया हुआ है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फ्रीक्वेंसी है। ये पहला जो हमने शो किया है इसको हमने FDMA लिया है, और जो दूसरा हमने शो किया है इसको हमने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप देखिए जब हम FDMA यूज करते थे तो FDMA में हम क्या यूज करते थे, पर्टिकुलर एक चैनल पूरा हम दे देते थे, किसको, पर्टिकुलरली एक चैनल दे देते थे एक फ्रीक्वेंसी को। देखिए यहाँ पे देखिए F1 जहाँ पे लिखा है तो F1 के सामने जो चैनल दिया गया है चैनल 1 दे दिया है, F2 को हमने चैनल 2 दे दिया है, F3 को हमने चैनल 3, सिमिलरली F4 को हमने चैनल 4 असाइन कर दिया। सिमिलरली दैट जब आप फ्रीक्वेंसी होपिंग की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी होपिंग में हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी होपिंग में हम उसको किसमें चेंज कर दे रहे हैं, हम उसमें ब्लॉक्स बना दे रहे हैं, मतलब साइकिल्स बना दे रहे हैं कि पहली साइकिल्स में जो यूजर था वो उसने फ्रीक्वेंसी 1 को 1 दे दिया, फ्रीक्वेंसी 2 को 3 दे दिया, फ्रीक्वेंसी 3 को 4 दे दिया एंड फ्रीक्वेंसी 4 को 2 दे दिया। अब जो सेकंड साइकिल होगी तो फ्रीक्वेंसी 1 को 3 दे दिया है, फ्रीक्वेंसी 2 को 2 दे दिया है, फ्रीक्वेंसी 3 को 1 दे दिया है, फ्रीक्वेंसी 4 को 4 दिया है। सिमिलरली थर्ड साइकिल में फ्रीक्वेंसी 1 को हमने 1 दे दिया है, फ्रीक्वेंसी 2 को हमने 4, फ्रीक्वेंसी 3 को हमने 2 और फ्रीक्वेंसी 4 को हमने 3 दे दिया। लाइक दिस हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, पूरा चैनल जो है वो हमारा इसमें इंगेज नहीं हुआ, ठीक है। चैनल्स को भी हमने साइकिल्स में डिवाइड कर दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा बिट रेट्स को एक जगह से दूसरी जगह we will receive the more data rate with small time, we can say, ठीक है। change in frequency is the number of with respect to time, तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स भी चेंज हो रहे होंगे और हमारा जो डाटा है वो ज्यादा अमाउंट में एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। क्लियर यहाँ तक क्लियर? कंपैरेटिव स्टडी समझ आई? कंपैरेटिव स्टडी समझ आई बेटा? यस मैम। ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट है प्लीज आस्क मी। बताइए।
ये देखिए, किसी को इसमें डाउट हो तो बताइए, टेक योर टाइम। बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम ऐसा ऐसे एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए। एस एस कौन सा? ये फ्रीक्वेंसी होपिंग, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्पेक्ट्रम। इसमें बेटा क्या समझ नहीं आया आप बताइए। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है, ओरिजिनल सिग्नल मीन्स आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, यस मैम। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे एफएसके लगा रहे हैं। एफएसके में क्या करेंगे, जो हमारा एनालॉग सिग्नल होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जब हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और साथ में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये जो आपका स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता है, इसमें हम पीएल सीक्वेंस बहुत बार बता चुके हैं। एक स्प्रेड सीक्वेंस होता है जो कि हम, जो हमारा ओरिजिनल डाटा होता है उसके साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो हम क्या कर रहे हैं, वो ही जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको हमने कोड के फॉर्म में यहाँ पे असाइन कर दिया। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि ये 3 बिट्स कोड हम इसमें असाइन कर रहे हैं। तो 3 बिट्स कोड्स हम असाइन कर रहे हैं, तो मीन्स क्या हुआ कि 3 बिट मतलब 2 रेज़ टू द पावर 3 हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 3 हो गया। तो ये क्या, कितने कोड हमें कॉम्बिनेशन देगा, ये हमें 8 कॉम्बिनेशन देगा ना। अगर ये 2 रेज़ टू द पावर 4 होता तो ये आपको 16 कॉम्बिनेशन देता। तो यहाँ पे हम 8 कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। तो 8 कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, एक जो फ्रिक्वेंसी F1 है इसको हमने क्या मान लिया, 000, F2 को हमने 001, F3 को 010, F4 को 011, F5 को 100, F6 को 101, F7 को 110 एंड 111, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, स्लॉट असाइन कर दिया, क्लियर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था जिसको हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वो क्या करेगा, इस कोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1 यूजर है हमारा कोई मैसेज है पहला, उसने आपका स्लॉट F4 सिलेक्ट किया, तो मीन्स क्या हुआ, वो सुपर इम्पोज होगा F4 के साथ में। F4 का कोड क्या है, 011। अब इसका जो डाटा होगा, मीन्स कुछ भी मान लीजिए 001। अब ये 001 एंड 011 जो होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। और मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, मॉड्यूलेटर यही तो करता है कि जो आपका ओरिजिनल सिग्नल होता है उसको कैरियर से क्या करता है, मिक्स कर देता है, और क्या करता है, उसको सेंड कर देता है। होता है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपके जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है। अब क्या होता है, रिसीवर एंड में भी एक डीमॉड्यूलेटर लगा होता है। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, ये ओरिजिनल सिग्नल से आपका जो कैरियर होता है उसको डिटैच कर देता है, मतलब अलग कर देता है, ठीक है। तो अब आप ये जो सिग्नल आपने भेजा है और हमें जिस रिसीवर के पास में ये सिग्नल भेजना है, तो उसके पास में भी सेम कोड होगा, सेम फ्रीक्वेंसी कोड होगा, सेम कैरियर कोड होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने जो F4 यूज किया है 011, वही उसको पता होगा कि ये F4 को ही हमें डिटैच करना है, वरना क्या होगा, वरना प्राइवेसी नहीं रहेगी। कोई भी सिग्नल को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, उसी सिग्नल के साथ में इसको डिटैच कर देगा और जो ओरिजिनल सिग्नल था वो उसके पास में पहुंच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यस मैम। ठीक है। अब ये कंपैरेटिव स्टडी देखिए, ये आपको समझ आया, नहीं आया तो फिर से बताते हैं, एक बार देख लीजिए। ओके मैम, क्लियर है,
Yes, ma'am. ठीक है बेटा। अब यहाँ पे स्लो होपिंग और फास्ट होपिंग क्या होती है? देखिए स्लो होपिंग क्या होती है, जहाँ पे हमारा TC इज स्मॉलर देन TB। जहाँ पे हमारा TC इज ग्रेटर देन TB होता है, वो क्या होती है? स्लो होती है। जहाँ पे TC आपका क्या होता है? स्मॉलर देन TB होता है, दैट इज फास्ट। ठीक है, तो ये फास्ट होपिंग और स्लो होपिंग यही होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी परफॉर्मेंस। ये तो आपको पता ही होगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो भी होता है वो हमारा क्या है? V आपका सिस्टम हो गया, उसकी बैंडविड्थ हो गई, M आपकी नंबर ऑफ यूजर्स हो गए, L जो होंगे जो आपके पोर्ट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपका ऑर्थोगोनल पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्थोगोनल पोर्ट्स के लिए आपके पास में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्या कि एक मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीपल एक्सेस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है। तभी अब आइसोगोनल पोर्ट्स किसके लिए होते हैं? CDMA के लिए होते हैं। तो CDMA आपको पहले नहीं पता होगा, जब आपको मल्टीप्लेक्सिंग ही नहीं पता, आपको क्या बोलते हैं TDMA FDMA ही नहीं पता, तो CDMA आप कैसे पढ़ लोगे? तो हम अभी एक ब्रीफ आपको आइडिया, एक ब्रीफ हमने नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छे, जो कि आपको कंपैरेटिव स्टडी देता है कि ये क्या होता है, ये होता है, तो ये होता है, ये क्यों होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ये आइसोगोनल पोर्ट को हम क्यों बोल रहे हैं, ये क्या है। क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी होपिंग के क्या क्या आपके एप्लीकेशंस होते हैं? ये ब्लूटूथ में यूज होता है। ब्लूटूथ तो पता ही होगा ना, सब लोग यूज कर रहे हैं, सब लोग यूज करते ही हैं। ठीक है, और जहाँ पे रेडियो सिस्टम की बात आती है, ज्वाइंट टेरेस्ट्रियल रेडियो सिस्टम, वहां पे हम क्या फ्रीक्वेंसी होपिंग को करते हैं। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होपिंग। क्लियर? ठीक है बेटा, अभी ये मैं बताऊंगी कि आइसोगोनल पोर्ट कैसे जनरेट हुए, क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आपको मैं पहले तो आपको पता होना चाहिए, किसी को पता है मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी को पता है? व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, एनीवन? कोई भी बता दे। मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। ओके, और कोई प्लीज, और कोई बता सकता है? एनीवन? देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग इज द टेक्निक where the two or more signals combine and use the same signal channel of the transmission line। जैसे कि अभी आप में से किसी ने बोला कि एक या दो से ज्यादा सिग्नल्स का एक मतलब इनपुट्स होते हैं, जो कि सिर्फ एक सेम चैनल से क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को पास होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है ना? देखिए, एक सेलुलर सिस्टम है आपका, तो सेलुलर सिस्टम में भी हमने आपको बताया था कि एक आपका एंटीना होता है, एक आपका ट्रांसमिट एंटीना होता है। वो क्या करता है? उसके पास मल्टीपल यूजर होते हैं, पर जो कनेक्टिविटी देने वाला है वो क्या है? एक एंटीना है कि नहीं है? है कि नहीं है? सेलुलर सिस्टम में बताया था कि नहीं कि एक एंटीना की कैपेसिटी है कि वो एंटरटेन कर सकता है 1 एट अ टाइम 100 यूजर्स को। बताया था ना? बताया था कि नहीं बताया था? यस मैम। है ना? तो वो भी एक मल्टीपल एक्सेस की तरह, मल्टीपल यूजर की तरह काम कर रहा है, या मल्टीप्लेक्सिंग की तरह काम कर रहा है, कि नंबर ऑफ यूजर्स है और चैनल एक ही है कि नहीं? यूजर नंबर 1 2 3, और एक ही हमारा क्या है? एक ही चैनल है, एक ही हमारा क्या एंटीना है, उसके पास में जाते हैं और वो क्या करते हैं? उसको कॉल को MSC को, BSC को देता है, BSC MSC को देता है, MSC क्या करता है? उसको चेक करता है ऑथेंटिकेटेड है कस्टमर की नहीं है,
उसके बाद में वो उसकी कॉल जहाँ पे कॉल को ट्रांसफर करना होता है वहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। यही तो होती है, यही तो चीजें होती हैं, है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए बेटा, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स क्या होती है। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में आपकी 3 चीजें आती हैं, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं ये मेनली। वैसे तो अब इसका और एडवांस वर्जन आ गया है, स्पेस डिवीजन, बैंड क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ डिवीजन, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है, या वेवलेंथ डिवीजन, ठीक है, बहुत आ गए हैं। पर मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक FDMA, एक TDMA, एक होता है CDMA, ठीक है? क्लियर बेटा? ठीक है। अब क्या है, जहाँ पे हम सिर्फ एक चैनल को यूज कर रहे थे, वहां पे साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ चैनल्स को हम एक साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, नाम से ही आपको डिफाइन हो रहा होगा कि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक मींस एक से ज्यादा जो यूजर्स हैं वो एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इसमें क्या हो रहा है, ये भी एक तरह से मल्टीप्लेक्सिंग का ही एक एडवांस वर्जन आप ये कह सकते हो, टू हेल्प द यूजर टू गेट द डाटा फ्रॉम सेम चैनल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यूज टू अलॉट मेनी मोबाइल यूजर टू शेयर साइमल्टेनियसली एट इनफिनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। मतलब एक रेडियो स्पेक्ट्रम को साइमल्टेनियसली एक या दो से ज्यादा मेनी मोबाइल यूजर्स एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या हो गया, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक हो गई। क्लियर हुआ बेटा? रितेश, माइक को म्यूट करिए अपना, माइक म्यूट करिए। कितना क्लियर हुआ बेटा? कितना क्लियर हुआ? विशाल, प्रतीक? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, यूज टू अलाउ मेनी मोबाइल यूजर टू शेयर साइमल्टेनियसली फिनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। मतलब फिनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम को एक साथ शेयर कर सकते हैं मेनी मोबाइल यूजर्स, ठीक है? मोबाइल यूजर्स मतलब कोई भी वायरलेस यूजर जो भी होंगे वो यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। एक आती है डुप्लेक्सिंग। डुप्लेक्सिंग क्या होती है? डुप्लेक्सिंग क्या होती है? सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बेस स्टेशन साइमल्टेनियसली। मतलब क्या होता है कि वो एक ही वक्त पे किसी भी डाटा को वो रिसीव भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है, ठीक है? ट्रांस रिसीवर की तरह पे वर्क करता है। जैसे आपको हमने बताया था कि जो हमारे BTS होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, बेस ट्रांस रिसीवर चैनल्स जो होते हैं, BTS तो स्टेशन होते हैं, तो वो क्या करते थे, साइमल्टेनियसली वो क्या करते थे, किसी भी सिग्नल को सेंड करते थे और एट द मीनवाइल वो सिग्नल को रिसीव भी करते थे, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं हम, डुप्लेक्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? डुप्लेक्सिंग, ठीक है? ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मैंने एक क्या बोलते हैं, एक पिक्चर भी बनाई है छोटी सी। ये एक मोबाइल है और ये एक आपका रिसीवर है। तो ये क्या हुआ, इसने क्या किया, इसको एक सिग्नल दिया, इसने रिसीव कर दिया, इसने तुरंत ही एक्नॉलेजमेंट दे दिया, हाँ मेरे को मिल गया, ठीक है? तो ये क्या हुआ, एक साइमल्टेनियसली क्या हुआ, एक ही वक्त में हम इंफॉर्मेशन को एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में भेज रहे हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम। अब इसमें भी क्या होता है, डुप्लेक्सिंग को भी हमने क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है? तो एक हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन डुप्लेक्सिंग, दूसरा हो गया टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, जैसे दो आपके बैंड हैं किसी फ्रीक्वेंसी के, फॉर एवरी यूजर, मतलब हम क्या कर देते हैं, उसको एक ट्रांसमिटिंग और एक रिसीविंग बैंड दोनों दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका यूजर है और ये BSC है। BSC मीन्स बेस स्टेशन है,
तो हमने उसको BSC को भी हमने ट्रांस रिसीवर बनाया है, और आपका जो यूजर है मोबाइल फोन क्या करता है, वो एक ही वक्त में कोई भी मैसेज को रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमने दो मोड्स दे दिए, एक रिसीव करने के लिए, एक ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड और क्या हो गया, रिसीव, ठीक है। रिवर्स मतलब एक फॉरवर्ड हो गया जो कि हम कोई सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं, और एक हो गया रिसीव जिसको हम रिसीव कर रहे हैं। अब टाइम डिवीजन में क्या हो गया, टाइम इज द यूज फॉर फॉरवर्ड और रिसीव लिंक। अब ये यहाँ पे क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग मीन्स जैसे कि हमने कोई सिग्नल दिया है और कुछ टाइम के बाद में वो सिग्नल वहां से रिसीव हो रहा है और हमें एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। तो इसमें क्या है, एक ग्रिड हो जाती है। देखिए दो फॉरवर्ड आपके चैनल है, उसके बीच में ग्रिड है, कुछ टाइम डिवीजन है, देन उसके बाद में फिर से एक चैनल है, फिर उसमें टाइम डिवीजन, लाइक दिस ये इसमें वर्क करता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सतीश, विशाल? यस मैम। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में। तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में सबसे पहले हम FDMA पढ़ रहे हैं। तो FDMA क्या था बेटा, FDMA हमारी पहली सबसे फर्स्ट जनरेशन की एक टेक्निक थी। इसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड को डिफरेंट यूजर्स को दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है छोटा सा, जिसमें हमने U1, U2, U3, U4 लिखा हुआ है, नीचे हमने F1, F2, F3, F4 लिखा हुआ है, और इसके बीच में हमने ग्रिड बैंड, मतलब दोनों जो बैंड है यूजर 1 यूजर 2 की फ्रीक्वेंसी से क्या वो इंटरफेरेंस ना करे या इंटरफेरेंस ना हो। तो रिड्यूस द इंटरफेरेंस वी आर यूजिंग द गार्ड बैंड। ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक है, तो इसमें हम कौन सी हम इसको जो हमारी बहुत पुरानी एक टेक्निक थी जिसको हम AMPS कहते थे, तो वो जो टेक्निक हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस इंटरफेरेंस को हटाने के लिए हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको ISI भी कहते हैं। ये हमारा ISI क्या होता है, ये ISI हमारा इंटरफेरेंस की वजह से आता है। अब ये ISI होता क्या है, ये होता है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ISI का फुल फॉर्म होता है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। क्लियर बेटा? इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे गार्ड बैंड्स को असाइन करते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बताइए। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं इंडिविजुअल चैनल्स को, इंडिविजुअल यूजर्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और एक हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रैफिक चैनल को डिजाइन कर रहे हैं जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, ईच यूजर्स अलॉटेड द यूनिक फ्रीक्वेंसी। मींस अगर यूजर 1 है तो वो F1 ही यूज कर सकता है, F2 नहीं यूज कर सकता है। ठीक है, और यूजर अगर 2 है तो ये F2 ही यूज कर सकता है, F3 को हम यूज नहीं कर सकते। तो लाइक दिस वी आर यूजिंग। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉल पीरियड नो अदर यूजर कैन शेयर द सेम चैनल। मतलब अगर किसी का कॉल चल रहा होगा या कॉल किसी ने रिसीव की होगी, क्योंकि उसको तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी मिली है, ठीक है, तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में ही काम कर रहा है, उस फ्रिक्वेंसी में कोई अदर यूजर उसको शेयर नहीं कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो अब क्या इसमें फीचर्स क्या थे, कैरियर ओनली 1 फोन सर्किट एट अ टाइम। मतलब क्या था, सिर्फ एक फोन एक सर्किट एक फ्रीक्वेंसी को वो यूज कर सकता था। इफ द चैनल इज नॉट यूज, अगर वो आइडल पड़ा है तो वो हमारा क्या है, वेस्ट है ना, वो तो वेस्ट है ना, वेस्ट है ना, जो हमारे खाली चैनल पड़े वो तो वेस्ट ही हो गए क्योंकि हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, और क्या है, इसमें लिमिटेड यूजर्स को हम इसमें यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी को उसको दे रहे हैं। तो ये हो गई हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को इन्वेंट किया। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, देखिए अब हमने क्या किया,
अब हमारे वही यूजर्स हैं, उनको हमने क्या किया, पर्टिकुलर टाइम्स में डिवाइड कर दिया। मीन्स हमने यहाँ पे देखिए, आपको हमने यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमने सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी एक यूजर को दी थी, अब हमने क्या किया है, एक ही फ्रिक्वेंसी कुछ टाइम ड्यूरेशन, ये जो डॉटेड लाइन है कुछ टाइम है, गार्ड, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो कुछ टाइम के बाद में हमने उसको, वो फ्री हो गया स्लॉट, तो हमने U24 को दे दिया, फिर वो फ्री हो गया तो U7 को दे दिया, वही सेम फ्रीक्वेंसी का स्लॉट। ऐसे ही हमने 2, 5 एंड 8 को दे दिया, ऐसे ही हमने 3, 6 एंड 9 को दे दिया। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम इज partially with narrow frequency band, or the channel width is turned divided into number of time slots. Each in each slot only one user is allowed to। आप देखिए, कभी कभी आप फोन पे बात करते हैं तो बोलते हैं दिस नंबर इज बिजी, प्लीज कॉल यू लेटर, आता है ना बोल के, आता है कि नहीं? क्योंकि एक यूजर जो है वो इंगेज है, वो अभी फ्री नहीं है, जब वो काटेगा कॉल तब आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, होता है कि नहीं, है ना। तो जैसे बेटा ये जो आपकी TDMA जो टेक्निक है, वो जनरली हम GSM होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GPRS मतलब जर्नल पैकेट रेडियो सिस्टम्स उनके लिए, और एनहांस डाटा रेट फॉर GSM, इन सारी चीज़ों के लिए, एज, ये सारी जनरेशन के लिए हम इसको TDMA को यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो FDMA था वो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था, जो TDMA है इट इज फॉर द सेकेंड जनरेशन। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। तो ये जनरली ये क्या बोल रहा है, इन टाइम स्लॉट यूजर इज यूजिंग द फुल फ्रीक्वेंसी बैंड, एक टाइम पे एक यूजर पूरी फुल फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी जो डाटा रेट है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट टाइम स्लॉट फॉर द डिफरेंट यूजर, हम डिफरेंट टाइम को स्लॉट कर दे रहे हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यूजर्स को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम हमारे डिले की आ सकती है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ डिले वुड बी प्रेजेंट, प्रॉब्लम ऑफ डिले वुड बी प्रेजेंट। मान लीजिए हमारा कोई यूजर है, वो बात करे जा रहा है, वो स्लॉट फ्री ही नहीं कर रहा है, तो जो दूसरा यूजर है वो तो क्या है, वो तो वेटिंग में चला गया ना, उसका तो टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो इसमें यही एक प्रॉब्लम थी कि डिले वुड बी प्रेजेंट, द प्रॉब्लम इज देयर, द डिले वुड बी प्रेजेंट, ठीक है। तो इस डिले को कम करने के लिए हमने एक दूसरा प्रोसेस निकाला, जिसको कि हम CDMA कहते हैं। तो CDMA क्या है, CD हमारा होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ FDMA एज वेल एज TDMA। Get my point? In this, ये देखिए, in this technique we are using the orthogonal code for using the different signals what we are giving the signals, ठीक है। हम जो signals को भेज रहे हैं, किसी भी signal के लिए, different signal के लिए we are using the different orthogonal code, we are assigning the different orthogonal codes for the different signals। मतलब हर एक सिग्नल को हम एक क्या कर रहे हैं, एक कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, जब हम हर एक सिग्नल को एक कोड प्रोवाइड कर रहे, तो मीन्स क्या हुआ, जो हमारा ICI, जो हमारा ISI जो प्रॉब्लम है, ISI मैंने आपको बताया था, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को ये क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को कम कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास में कोई भी मैसेज सिग्नल है, उसको क्या है, एक स्प्रेड कोड या एक PN कोड हमने उसको क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये कोड जो होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड यूजर 2 ऑन यूजर N तक, और यूजर 1 के पास में एक स्पेसिफिक कोड है, यूजर 2 के पास में एक स्पेसिफिक कोड है जिसको हम C2 से रिप्रेजेंट करते हैं।
SSCN। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये हमें जो फ्रिक्वेंसी बैंड देंगे या सिग्नल देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे S1 को हमने क्या किया है, C1 और D1, C1 इंटू D1 मीन्स एक कोड हो गया और एक सिग्नल हो गया। अब इसको जो हमारा यूजर 1 है उसको सिर्फ ये पता है कि हमारा ये एक कोड है, हमें किसी में रहना है और हमें किसी को यूज करना है। ठीक है, ये मेनली हम कहाँ पे यूज करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन के लिए। अब ये डाटा कम्युनिकेशन क्या है, जहाँ पे हमारी प्राइवेसी की बात आती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई इंफॉर्मेशन टाइप की, ठीक है, एक मैसेज टाइप किया। अब वो मैसेज जो है वो आप स्पेसिफिक नंबर, आपको जिसको भेजना है उसका स्पेसिफिक कोड होगा, उसका स्पेसिफिक नंबर, उसी नंबर में आपने क्या किया, उस मैसेज को सेंड किया। अगर वो जो स्पेसिफिक नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर उस यूजर से मैच कर रहा होगा, तब तो वो जो मैसेज है, वो पैकेट जो होगा मैसेज का, वो वहां पे डिलीवर होगा, अदरवाइज वो डिलीवर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो हमारी इंटरफेरेंस की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। दूसरा, यहाँ पे हमें गार्ड बैंड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हमें गार्ड बैंड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए, किसी को प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क। यस मैम। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये होता है हमारा हाँ बेटा बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने कंपैरेटिव स्टडी आपको दिखा दी है। कंपैरेटिव स्टडी सिर्फ आपको रीड करना है। ठीक है, ये जो स्लाइड है ये मैं आपको भेज भी दूंगी। ठीक है, क्लियर, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत स्पेसिफिक और पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। इसको आपको समझने में भी इजीली आप समझ सकते हैं और इजीली आपको समझ आ जाएगा CDM में, TDM में, FDM में होता क्या। क्लियर, ठीक है बेटा, ठीक, यस मैम। ठीक है, ये मैं अभी आपको सेंड भी कर दे रही हूँ क्लासरूम में। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, किसी को डाउट हो तो प्लीज बताइए। नो मैम। सब ऐड है, यस मैम। इसमें नंबर ऑफ पीपल्स तो 3 ही दिखा रहा है, 2 लोग। प्रतीक तुम ऐड नहीं हो बेटा, तुम्हें मैंने रिक्वेस्ट भी भेजी थी, कहाँ है प्रतीक कुमार? मैम क्लासरूम में? क्लासरूम में नहीं ऐड हो तुम। मैम फिर देख लेता हूँ एक बार, जीमेल शायद मैं ऐड नहीं हूँ। नहीं, तुम रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, इनविटेशन भेजा है, उसको एक्सेप्ट करो। ओके मैम, मैं देखता हूँ। ठीक है, और अभी तक जितना भी हमने बताया है स्प्रेड स्पेक्ट्रम से लेके सब, वो हम आपको अभी सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दीजिए, प्लीज राइट डाउन योर अटेंडेंस ऑन योर चैट बॉक्स।